उसमें वही है कि वो छुट्टी पे जा रहे हैं और क्रिसमस का टाइम है। हाँ। और केविन जो उनका बेटा है उसको छोड़ जाते हैं। तो जब वो छूट जाता है तो लेकिन जो जिस टाउन में वो लोग बेस है स्टोरी और जो उनकी लोकेलिटी है, तो जो घर हैं बड़े सुंदर से हैं, स्नो पड़ी हुई है और वो लोग भी ज्यादा लाइट्स लगाते हैं। तो शाम के टाइम वो सारे घर में लाइट्स जल जाती हैं। तो एक तो जो सेटिंग है वो बड़ी इवन वो छूट गया है लेकिन वो उसको एंजॉय कर रहा है, उसको कोई घर में अकेले है। स्पिरिट ऑफ क्रिसमस बहुत अच्छे से कैप्चर किया था। राइट। उसमें इवन द बेसिक उसमें क्या होता है, क्रिसमस का मतलब होता है कि लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपने फैमिली के साथ और थोड़ा जो लेस नीडी होते हैं उसकी हेल्प करते हैं। तो उसमें दोनों एलिमेंट, जो लेस नीडी वाला वो बिल्कुल बाद में हुआ था, नहीं कि कोई स्केरी सा पर्सन होता है उससे केविन फ्रेंडशिप कर लेता है, उसको सब खराब तरह से ट्रीट करते हैं या जज करते हैं कि ये तो किलर था क्या था। यस। केविन उनसे फ्रेंडली होता है और यही एलिमेंट अगर याद हो सेकंड वाली मूवी में पिजन लेडी थी। पिजन लेडी थी। तो ये भी मुझे लगता है क्रिसमस एलिमेंट था जो कि उसमें अच्छे से कैप्चर किया था। अच्छा, ये तो मिस कर दिया था। मैं तो उसको फन के एंगल से देखता था फिल्म को। तो पहले उतना एंजॉय कर रहा है उसको, तो इस वजह से बड़ी क्रिसमसी लगती है कि वो छूट गया है, वो उसको और एंजॉय कर रहा है। और जो एलिमेंट से आई थिंक उसका म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। जैसे विजुअली बहुत अच्छी थी, उसी तरह से म्यूजिक भी उसका इतना अच्छा था कि जो उसका जो मिक्स है, जो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है, तो अभी भी हम लोग क्रिसमस स्टार्ट कर देते हैं कि होम अलोन क्रिसमस मिक्स और मतलब बेस्ट गाना आई बिलीव यूज किए होंगे। हाँ, यस। प्लस कैरेक्टर्स तो अच्छे थे, जो मेन 3 कैरेक्टर थे, वो जो केविन का कैरेक्टर और जो दोनों चोर हैं। तो जब वो आते भी हैं चोरी करने के लिए, तो आपको ऐसा डर नहीं लग रहा होता है कि वो आगे हर्ट कर देंगे, कर देंगे। तो ओवरऑल काफी फन फिल्म थी। तो क्रिसमस के साथ वही एसोसिएट करते हैं कि सब कुछ सुंदर होगा, फन होगा, तो वो स्पिरिट भी जो वही है। प्लस जो यश ने बताया है कि उसमें जो हेल्प करने वाली भी है, हाँ, वो भी हमने भी ऐसा नहीं स्ट्राइक किया था, लेकिन अभी जो तुम बोल रहे हो तो लग रहा है लॉजिकल। उतना भी जरूरी नहीं था बट वो डाल दिया था, क्योंकि एक तरह से क्रिसमस का मतलब ही 2-3 चीज होती है। तो आपका क्या, आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, चीजें खरीदने वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है, और तीसरा होता है काइंड ऑफ जो कि लेस नीडी है उनको हेल्प करते हैं। ये 3 चीजें हैं। ऑब्वियसली वो थोड़ा छोटा पोर्शन है, मेनली तो ये सब फन वाले एलिमेंट ज्यादा उसमें अच्छे से दिखाया गया था कि उसमें फाइनली उसको फ्रीडम मिली है घर से अपने, तो कैसे उसको एंजॉय करता है उसमें वो अच्छे से। और ये चीजें मैंने देखा है कि यूजुअली बच्चों का कैरेक्टर थोड़ा अनोइंग वे में लिखा जाता है, थैंकफुली इसमें वो नहीं था। यस। मतलब अनोइंग वे में मतलब कई बार जैसे स्टोरीज होती हैं जिसमें मतलब मेन फोकस बच्चों पे नहीं भी है, बच्चे होंगे तो नॉर्मली किसी न किसी प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए, तो ऑडियंस भी इरिटेट होती है उनसे, अच्छा, कंप्लेन कर रहे हैं पूरे टाइम। तो बच्चों का कैरेक्टर कई बार अच्छा नहीं लिख पाते हैं फिल्म मेकर्स। तो या तो जेनेरिक बच्चे होंगे या वो कंप्लेन कर रहे होंगे। इसमें एक्चुअली में बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उसमें एक तरह से लीड रोल तो उसी का है। बट वो बहुत अच्छे से रिटर्न था। कई बार मूवीज में मान लो लीड कैरेक्टर बच्चा भी हो लेकिन वो बहुत वेल रिटर्न नहीं होता है, थोड़ा बचकाना वे में लिखते हैं। यहाँ थैंकफुली वो नहीं था। मैं इनफैक्ट कहूँगा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है जो कि थोड़े टाइम के लिए होते हैं, बज वगैरह, उनका भी कैरेक्टर अच्छे से लिखा था। आपको हर एक कैरेक्टर याद रहता है, जैसे बज है थोड़ा वो बुली वाला कैरेक्टर है, एक थोड़ा नर्डिश टाइप का कैरेक्टर था, एक उसका जूनियर नहीं ब्रदर था। आपको सबकी अच्छे से शक्ल याद हो, इसका प्रूफ होता है कि इतने कम टाइम में भी आपको सबकी अगर याद है शक्ल कौन कैसा कैरेक्टर, तो उससे प्रूफ होता है कि राइटिंग कितनी वेल एडवांस थी उसकी। वो हर कैरेक्टर को अलग अलग दिखा दिया उतने ही टाइम में, जबकि ऐसे डायलॉग्स भी बहुत नहीं थे और लोगों के, लेकिन सबकी शक्ल एक्चुअली याद है कि वो कैरेक्टर थे। तो जो अंकल है वो याद आता है कि वो थोड़ा कंजूस टाइप के थे और वो बहुत ही यही था ना कि वो ब्रदर और सबका, मदर जो थी वो काइंड ऑफ केयर भी करती थी लेकिन थोड़ा हार्शली भी बोलती थी। तो वो भी एलिमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया। सारे दिखा दिए उन्होंने। और इनफैक्ट जो सेकंड वाली थी जिसमें न्यूयॉर्क चला जाता है वो, और वो उस होटल में जाता है, वहां पर जो उसका वो था, होटल में एक मैन जो था जिसको शक रहता था उसके ऊपर, रिसेप्शनिस्ट टाइप का, हाँ रिसेप्शनिस्ट था ना। वो भी अलग सा ही कैरेक्टर था ना वो, थोड़ा कि उसको होम अलोन 2 में थोड़ा क्रिसमस सी स्पिरिट और ज्यादा थी, क्योंकि उसमें
न्यूयॉर्क को सुंदर दिखाया था, जो गिफ्ट शॉप है, टॉय शॉप टाइप की थी, वो ज्यादा सुंदर टाइप की लग रही होती है। क्योंकि पॉइंट ही वही होता है क्रिसमस का, मतलब टॉयज वगैरह या गिफ्ट लेने का, वो उन्होंने बहुत सुंदर वे में दिखाया, बहुत सुंदर। वो होटल भी काफी अच्छा दिखाया था, प्लाजा। हम लोग गए भी देखने थे, लेकिन हम लोग को उतना जैसे फिल्म में ग्रैंड लगा था उतना नहीं लगा एक्चुअली। क्रिसमस टाइम पे नहीं गया था, मे बी क्रिसमस टाइम पे नहीं, वो उसमें जो शूटिंग थी ऐसा लग रहा था कि बहुत ग्रैंड होगा, बहुत बड़ा होगा, वैसा नहीं लगा। अच्छा था, लेकिन उसमें बहुत अच्छा शूट किया था। पता था कि डायरेक्टर कितना अच्छा है। न्यूयॉर्क भी, जैसे हम लोग को न्यूयॉर्क अच्छा लगा था, बट जो होम अलोन 2 में न्यूयॉर्क, हाँ वो एक अलग है, करेक्ट। वो बहुत वैसे हम लोग ने टॉय स्टोर वैसा हम लोगों ने नहीं देखा, जो उसमें डंकन्स टॉय चेस्ट या एग्जैक्टली, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज दिखाई थी। वो जैसे पार्क दिखा रहे हो, एक एक एलिमेंट उसका अच्छा था कि वो लिमोजीन में बैठता है, पिज्जा खाता है और सामने कार्टून फिल्म चल रही है। करेक्ट। तो वो क्रिसमस की जो स्पिरिट है, फन कर रहे हो, वंडरफुल कुछ चीजें हो रही हैं, तो वो उसमें बहुत अच्छे से दिखा, बहुत अच्छे। मतलब वो पूरी मूवी को हम लोग उसके साथ साथ एंजॉय करते चल रहे थे। जैसे हम लोग ने सबसे वन ऑफ द फर्स्ट हॉलीवुड मूवीज देखी होगी बैक इन 2000 या 2001। अभी तक देखते हैं और अभी तक उतना ही मजा आता है। कई बार होती है कुछ मूवीज काफी बार देख ली है, एक टाइम बाद आप थोड़ा पक जाते हो, बोर हो जाते हो, मन भी नहीं होता देखने का। इसका ऐसा नहीं हुआ, ये अभी भी उतनी मुझे लगता है फ्रेश लगती है। वो बड़ी बात है कि इससे प्रूव होता है कि बहुत ही अच्छे, कितने बढ़िया रिटर्न उसमें कैरेक्टर्स थे उसमें। राइट। और उसमें ये भी अच्छा दिखाया कि उसमें न्यूयॉर्क का हर पोर्शन ऐसा लग रहा था ना कि जैसे फर्स्ट हाफ में थोड़ा अच्छा वार्म कटली सा न्यूयॉर्क दिखाया था, सेकंड हाफ में थोड़ा दूसरा साइड ऑफ न्यूयॉर्क भी थोड़ा बहुत दिखा दिया था उन्होंने। तो वो भी कॉन्ट्रास्ट मुझे बढ़िया लगा, वो भी क्योंकि ह्यूमरस वे में उन्होंने दिखाया था। होम अलोन तो डेफिनेटली दोनों पार्ट बहुत अच्छे थे, और जिसने नहीं देखी हो तो ये रेकमेंडेशन है कि जरूर देखें, और क्रिसमस के टाइम में देखें तो और अच्छा लगेगा, मुझे लग रहा है।